अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपके घर में इस मौसम में सबसे ज़्यादा कौन सी इलेक्ट्रिक एशिया चल रही है और जो ज़्यादा बिजली आपकी इस्तेमाल कर रही है। तभी आप उस मर्ज़ को पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। तो यकीनन इस वक्त जो है सीलिंग फ़ैन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये कमरों में, आपके टीवी लॉन में, आपके स्टोरों में लगे हुए हैं और ज़्यादा चलने और पुराने होने की वजह से ये हमारी बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा AC टू DC सीलिंग फ़ैन करने के, जिससे आपका सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करेगा और आपके बिजली का बिल भी कम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आप अपना सीलिंग फ़ैन DC में तब्दील करना चाहते हैं, कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करेगा। पहला तरीका जो होगा सबसे सस्ता होगा, दूसरा तरीका जो होगा वो पहले से थोड़ा महंगा होगा और तीसरा तरीका जो होगा वो दूसरे से ज़्यादा महंगा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले तरीके की तरफ और सबसे सस्ते तरीके की तरफ। मगर उससे पहले आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपका AC टू DC सीलिंग फ़ैन कितने वाट का होता है। आपके जो AC टू DC सीलिंग फ़ैन आम कंपनियों के हैं, जब आपसे टांग लेते हैं, उस पर लगा लेते हैं, तो आपसे चलाते हैं लोड पर, तो वो 60 वाट जो है वो शो कर रहे होते हैं। आपके सामने मुख्तलिफ़ कंपनियों के सीलिंग फ़ैन रखे हुए हैं, जो पुराने भी हैं और न्यू भी हैं। इनमें से मैं आपको एक जो न्यू टेक्नोलॉजी का सीलिंग फ़ैन है, इसके कनेक्शन बॉक्स खोल कर दिखाता हूँ। तो पेज इसका हम खोल लेते हैं। आपने सबसे पहले जो है इस सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर जो है वो चेक करना है, कौन सी पावर का लगा हुआ है। तो यकीनन 3.5 का लगा होगा, क्योंकि 70% लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बड़ा कैपेसिटर लगाने की। बड़ा कैपेसिटर लगाने की वजह से सीलिंग फ़ैन जो है आपकी बिजली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है और इसकी लाइफ भी कम हो जाती है। आपने इसे कैसे कम बिजली यूज़ करने वाला सीलिंग फ़ैन बनाना है, तो आपने इस कैपेसिटर की जगह पर 2.5 का कैपेसिटर लगाना है। सिर्फ आपने जो है पुराने कैपेसिटर जो 3.5 का कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी 2 तारें उतारनी हैं और दूसरा न्यू कैपेसिटर जो लगाना है उसकी भी 2 तारें होती हैं। तो आपने सिर्फ वो तारें उतार के इस कैपेसिटर पर लगा देनी है। सिर्फ आपने 2 तारें उतारनी हैं पुराने कैपेसिटर की, और ये न्यू कैपेसिटर जो 2.5 का है, इसके 2 पॉइंट पे ये दोनों तारें लगा देनी हैं। ये बहुत आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका है। आपका AC सीलिंग फ़ैन जो बड़ा कैपेसिटर लगाने से 100 से 110 वाट ले रहा था, अब वही सीलिंग फ़ैन 60 से 70 वाट इस्तेमाल करेगा। अब मैं आपको एक और सीलिंग फ़ैन चेक करवाता हूँ जो 8 से 10 साल पुराना है। इसका कनेक्शन बॉक्स मैं खोलकर चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए कौन से साइज़ का कैपेसिटर लगा हुआ है, 4.5 का। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस तरह कभी भी आपका बिजली का बिल कम नहीं आ सकता। यहाँ आपको चाहिए था, क्योंकि आपका पंखा जो पुराना है और भारी है, तो 3 UF का जो है आपने कैपेसिटर से लगाना था, या ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 का लगाएं। आप इसका लेबल जो कंपनी ने इसके ऊपर लगा कर इसका मोनोग्राम भेजा है, आप इस पर इसके वाट जो है वो चेक कर सकते हैं। कंपनी ने इसके ऊपर 80 वाट जो है लिख कर इसे भेजा है। ये कंपनी भी कोई आम कंपनी नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है। जब आप इसे बड़ा कैपेसिटर लगाते हो तो आपका वही सीलिंग फ़ैन जो 80 वाट का होता है वो 110 वाट से भी ज़्यादा वाट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर आप कहते हो कि हमारा बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है। अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली है, जब सारे सीलिंग फ़ैन बंद हो जाएंगे, पंखे सारे बंद हो जाएंगे, फिर आप देना आपका बिजली का बिल जो है वो आधे से भी ज़्यादा कम आएगा। और यही वजह होती है आपका बिजली का बिल ज़्यादा आने की, क्योंकि आपके घर में जो ज़्यादा चलने वाली चीज़ होती है उसके साथ आपने बहुत बड़ी ज़्यादती की होती है। तो आप एक दफ़ा अपने तमाम घर के सीलिंग फ़ैन चेक करें। आपके घर में जितने भी पुराने सीलिंग फ़ैन लगे हुए हैं और भारी सीलिंग फ़ैन लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आप उसे 2.5 का कैपेसिटर लगाकर चेक करें। अगर आपको स्पीड जो है समझ लगती है कि स्पीड सही है तो ठीक है। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप 3 UF का कैपेसिटर लगाएं। अगर स्पीड फिर भी ना समझ लगे, फिर जाकर आप 3.5 का कैपेसिटर लगाएं। ये आपके लिए तरीका बहुत बेस्ट है। इससे बड़ा कैपेसिटर हरगिज़ ना लगाएं और याद रखें कि ये पुराने और भारी सीलिंग फ़ैन के लिए है। और जो हल्के और न्यू मॉडल के सीलिंग फ़ैन हैं,
उनको आपने हरगिज़ जो है 3.5 का कैपेसिटर नहीं लगाना है। आपने 3 पॉइंट से नीचे रहना है, यानी कि 3 UF से नीचे रहना है आपने। 2.5 से ऊपर जाने की कोशिश ना करें। जब आप ऊपर को जाएंगे तो आपका वही सीलिंग फ़ैन जो है वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा। जो 60 से 70 वाट का होगा हल्का सीलिंग फ़ैन, वो फिर आपकी बिजली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। इस तरीके पे अमल करने से आपके घरों के पास जो लोकल कंपनी के सीलिंग फ़ैन बिक रहे हैं, जिसे आप परचेज़ करके अपने घरों में लगा रहे हैं, तो आप इस तरीके पर अमल करेंगे तो आपके जो लोकल कंपनी के AC to DC सीलिंग फ़ैन हैं, आपका सीलिंग फ़ैन उन कंपनियों से बेहतर रिज़ल्ट देगा। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं, आप मेरी बात पे नहीं यकीन करते, तो आप कैपेसिटर चेंज करने से पहले अपने सीलिंग फ़ैन के जो एम्पेयर जो है एम्पेयर मीटर से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एम्पेयर मीटर नहीं तो आपके घर के बाहर जो डिजिटल मीटर लगा है आप उससे भी एम्पेयर लोड जो है वो चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपना तमाम घर का लोड बंद कर देना है, खाली आपने जो सीलिंग फ़ैन चेक करना है वो सीलिंग फ़ैन चलाना है। तो 5 नंबर पे जो रीडिंग आएगी वो आपको आपके पंखे का लोड बता देगी। लोड चेक करने के बाद आपने फिर इसका कैपेसिटर जो चेंज करना है, फिर आपने सीलिंग फ़ैन को 2.5 का कैपेसिटर लगाना है। तो रिज़ल्ट आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा, पहले कितना आपका लोड होगा और बाद में कितना लोड होगा, तो आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तो फ्रेंड ये सबसे सस्ता और पायदा तरीका था। तो अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ये थोड़ा जो है पहले तरीके से महंगा है। इस तरीके पर अमल करने के लिए आपको सीलिंग फ़ैन जो है हल्का चाहिए। तो ये देखें आपके सामने जो है ये सीलिंग फ़ैन हमारे पास हल्का है और ये उससे भारी है और ये सबसे भारी है। सबसे हल्का सीलिंग फ़ैन और सबसे हल्के पावर वाला सीलिंग फ़ैन लेना है और जो फ़ैन की मोटर है वो आपने लेनी है खाली, और एक आपने मोटर बाहर से परचेज़ करनी है। जो 12 आपको वोल्ट की मोटर मिल जाएगी, बिलानो मोटर इलेक्ट्रिक की शॉप से मिल जाएगी वो मोटर, और पंखे की मोटर लेकर आपने किसी अच्छे और समझदार खरादी के पास चले जाना है। उसे कहना है कि ये मोटर जो है पंखे के ऊपर जो है किसी तरीके से फिट कर दे। तो वो पंखा खोलेगा, इसके अंदर से तमाम कोर निकाल लेगा, वज़न सारा निकाल लेगा, खाली एक शाफ्ट और 2 बेरिंग जो है वो लगा रहने देगा। वो मोटर इसके साथ फिट कर देगा, चाहे आप वो मोटर के साथ बुश लगाए या इसके साथ मोटर वेल्ड कर दे। अब आप इसे 12 वोल्ट की सप्लाई पर भी चला सकते हैं और बैटरी पर भी चला सकते हैं। फ्रेंड अब चलते हैं 3 नंबर तरीके की तरफ और सबसे महंगे तरीके की तरफ। तो आपके घर में जो सबसे भारी पंखा हो, आपने वो पंखा इस तरीके के लिए इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल से जो है ऑनलाइन जो है परचेज़ करना है AC to DC सीलिंग फ़ैन की किट। जो काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐपें हैं वहाँ से आपको ये ऑनलाइन जो है सेट जो है मिल जाएगा। आपने ये सेट जो है AC to DC जो है सीलिंग फ़ैन का सेट जो है मुकम्मल परचेज़ करना है। जब आप इस सेट को परचेज़ कर लोगे आपके घर में ये सेट आ जाएगा, तो आपने इसे खोल कर देखना है। इस सेट के अंदर आपको ये चीज़ें तमाम जो शामिल मिलेंगी। एक आपको रिमोट मिलेगा, एक आपको रिंग मिलेगा जिसमें मैग्नेट लगा होगा, एक आपको कार्ड मिलेगा AC DC कार्ड होगा, और एक आपको कोर मिलेगी वेल्डिंग की जिसमें तारें जो हैं वो लिपटी होंगी, जिसे हम कोर कहते हैं। जब आपके पास मुकम्मल सेट आ जाएगा, ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, तो आपने किसी खरादी के पास अपना भारी पंखा और ये सेट लेकर जाना है। आप इसे खुद नहीं फिट कर सकते, आपको किसी खरादी के पास जाना पड़ेगा जो समझदार हो। आपने इसे कहना है कि ये जो सेट जो है इसके अंदर फिट कर दे। वो उसके अंदर से पुरानी कोर निकाल देगा, पुराना जो उसका रिंग है वो भी निकाल देगा। वो ये जो नया सिस्टम है वो उसके अंदर फिट कर देगा, इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा और उस पंखे को बंद कर देगा। आप देखेंगे पंखा जो आपका बिल्कुल रवां है। तो आपने इसे घर में ले आना है और इसके अंदर कार्ड फिट करना है। कार्ड के कनेक्शन का तरीका मैंने अपनी आईडी पे मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी आईडी पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने कार्ड के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो फ्रेंड इन तरीक़ों पर अमल करके आपका पुराना भारी सीलिंग फ़ैन जो है वो कम से कम बिजली इस्तेमाल कर सकता है। अगर फ्रेंड आप और भी AC to DC सीलिंग फ़ैन की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सी AC to DC सीलिंग फ़ैन की वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरी आईडी का विज़िट करें। उसमें मैं सीलिंग फ़ैन, एडजस्टर फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन, वॉल फ़ैन, बहुत सी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप जो है कम से कम पैसे में जो है अपना सीलिंग फ़ैन, एडजस्टर फ़ैन, वॉल फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन को DC में तब्दील कर सकते हैं। आप अपना रूम कूलर के साथ DC में तब्दील कर सकते हैं। और कम से कम बिजली इस्तेमाल करने के तरीके मैंने आपको बहुत से बताए हुए हैं अपनी वीडियो में। और गैस का बिल किस तरह आप कम कर सकते हैं उसके भी तरीके मैंने बहुत से बताए हुए हैं अपनी आईडी में। सोलर पैनल के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बैटरी कौन सी आपके लिए बेस्ट है, कौन सा सीलिंग फ़ैन बेस्ट है, मैंने बहुत सी वीडियो जो है इलेक्ट्रिक के मतलब बनाई हुई हैं। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। मगर इजाज़त लेने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करके जाएँ। फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।